नमस्ते टू ऑल। हम जो अपने टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो ऐसे लेकर आ रहे हैं कि ये नहीं कि वो सुपर टेट के लिए, टेट के लिए है या पुलिस लेखपाल के, वो हर एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए, वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे टेट, लेखपाल, पुलिस, सुपर टेट, नेट, पीजीटी, कोई सा भी हो। और ये टॉपिक छोटे छोटे लगते हैं कि ईजी लगते हैं कि छोड़ देते हैं, पर यही टॉपिक्स हमें बड़े नंबर दिलाते हैं। देखने में छोटे से भी लगेंगे पर यही टॉपिक्स हमें बड़े बड़े नंबर दिलाते हैं। तो इन पर फोकस जरूर करना चाहिए क्योंकि सिंपल टॉपिक्स होते हैं। एक बार को हम टफ में रहे थे लेकिन इन सिंपल टॉपिक को हम पक्का कर लें, याद तैयार कर लें तो हमें अच्छे नंबर स्कोर करने में कामयाबी हासिल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार पूछा भारतीय शासक और उनकी उपाधियाँ। उपाधियाँ मतलब इस तरह से जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। तो उस टाइम में जो ये शासक थे इनके भी इसी तरह से नाम समझ लीजिएगा कि रखे गए, इन्हें नाम दिया गया। जैसे बिंदुसार, कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे इधर से पूछा जाता है कि अमित्र घात किसको कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन इधर से बनता है कि अमित्र घात किसकी उपाधि है या किसका नाम दिया गया, तो बिंदुसार का है। तब क्वेश्चन यहाँ जाता है कि बिंदुसार को कहा जाता है। अमित्र घात मतलब शत्रु विनाशक। नेक्स्ट आता है अशोक। अशोक का भी कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन, ये 3-4 नाम तो ऐसे। और समुद्रगुप्त भी, हाँ ये मतलब इम्पोर्टेंट ही है जो मैंने यहाँ लिखे हुए, ये बार बार रिपीटेड आए हैं, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। अशोक को कहा जाता है तो देव नाम प्रिय, क्योंकि अशोक जो थे एक अच्छे, एक महान राजा अशोक थे। उन्होंने जब रक्तपात की वो नीति देखी युद्ध, कलिंग युद्ध में शायद अपने, तो उसमें 13वें शिलालेख में इसका उन्होंने वर्णन भी किया कि उससे रक्त को देखकर युद्ध में जो रक्तपात देखा उन्होंने, तो उससे उसको त्याग दिया था सब कुछ, युद्ध, ये झगड़े वगैरह उन्होंने त्याग दिए थे और एक बहुत शांत और एक धम्म नीति लेकर आए थे। तो इसलिए देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सीधे सरल लाइफ को ही इन्होंने अच्छा माना गया। युद्ध, रक्त, झगड़े, लड़ाई झगड़े से परे हो गए थे। फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कैसे बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन हम देखें तो इंटर लेवल पर है या फिर बीए एमए वगैरह जिन पे हिस्ट्री रहती है, जहाँ हिस्ट्री होता है, तो भारत का नेपोलियन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। हमारा कोई भी जो है ये कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो वो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे हमारे अपने पूर्वजों पुरखों के विपरीत, वे ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। अब क्वेश्चन होता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। एक नाम हम सुनते आए हैं, बचपन से सुना है हमने, विक्रमादित्य, महान जो राजा हुए विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे घूम के इधर को ही बन रहे हैं, इधर से इधर को ही पूछे जाते हैं। पर विक्रमादित्य का तो हाल फिलहाल ही किसी एग्जाम में आया हुआ है कि विक्रमादित्य किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो वैसे तो नाम विक्रमादित्य द्वितीय उसमें आ ही रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वहाँ पर इस तरह से फर्स्ट सेकंड ये दे दिया जाता है, इनके नाम के आगे प्रथम वगैरह हटाकर ये दे दिया जाता है, तो बच्चे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द्वितीय अगर प्रथम नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे इस तरह से लिखा होता है, और द्वितीय ये नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे ऐसे लिखा होता है। ये ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे बच्चे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाए। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, और ये हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पर मैंने देखा था विक्रमादित्य। अब हर्षवर्धन, ये कम पूछा जाता है। हर्षवर्धन यहाँ पे कंपेयर में पूछा जाता है कई बार कि शिलादित्य और विक्रमादित्य में जो कंफ्यूज हो जाए जिससे स्टूडेंट, वहाँ एक पूछा जाता है, लेकिन हर्षवर्धन बहुत कम पूछा जाता है। शिलादित्य, क्योंकि कई बार शिलादित्य का लोग जो विक्रमादित्य से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आते कनिष्क।
परीक्षा भी बहुत कम पूछा जाता है। इन्हें देवपुत्र की उपाधि प्राप्त है, देवपुत्र की। यहाँ पद्मनंद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। महापद्मनंद की एकराट की उपाधि, एकराट की उपाधि किसको मिली हुई है? वो महापद्मनंद को मिली हुई। तो बहुत छोटा सा स्वीट सा सिंपल है टॉपिक है, इसको पढ़िएगा जरूर। थैंक्स अ लॉट।